नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, वाजपेयी यज्ञ और पुत्र प्राप्ति का फल देने वाली है पुत्रदा एकादशी, जो इस बार 30 जुलाई को है। जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत विधि, नियम, कथा, महत्व। दोस्तों, भारतीय हिंदू संस्कृति में हर महीने की 11वीं तिथि को यानी कि एकादशी 11 कहा जाता है। 11 का व्रत उपवास किया जाता है। ये तिथि अत्यंत पवित्र और शुभ होती है और वर्ष भर के प्रत्येक मास में 2 एकादशी तिथियां आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। और वर्ष भर में 2 एकादशियों को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना। ये आती है एक सावन मास में और एक पौष माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इन दोनों एकादशियों को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। और जो भक्त इन एकादशियों का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु शीघ्र ही पूरा कर देते हैं। और इसी एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी इस बार 30 जुलाई 2020 गुरुवार को आ रही है। इस सावनी एकादशी के बारे में शास्त्रों में कहते हैं कि जो व्यक्ति इसका व्रत करता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और निसंतान दंपति के यहाँ उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन के सारे अभाव समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यदि निसंतान दंपति पवित्रा पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें उत्तम गुणों वाली संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। जिन लोगों की संतान जीवित नहीं रहती है या किसी न किसी कारण से बीमार रहती है, उन्हें पवित्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कैसे करें पवित्रा एकादशी का पूजन और व्रत? 10वीं तिथि को ही एक टाइम भोजन ग्रहण करें, सूर्यास्त के बाद कुछ न खाएं। अगले दिन सुबह एकादशी के दिन सुबह प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लें, घर को साफ सुथरा करने पहले से, और सूर्य देव को जल भी अर्पित करें। इस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत रख रहे हैं या संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं तो संकल्प के दौरान वह कामना भी भगवान को बोलें। उसके बाद भगवान नारायण की पूजा से पहले जगह को शुद्ध कर लें। वहाँ पे पाटा चौकी बिछाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास हो उसको स्थापित कर लें और दीपक प्रज्वलित करके रखें। साथ ही नैवेद्य, ऋतु फल, धूप, दीप, पुष्पमाला, पुष्प, पंचामृत, गंगा जल, कपूर, वस्त्र भगवान के, यज्ञ पवित्र, नारियल, पान, सुपारी सब चीज एकत्रित करके रखें। तुलसी पत्र, अगर तस्वीर है तो पुष्प की सहायता से एक लोटे में गंगा जल मिला जल लेकर छींटे लगा ले, और मूर्ति है तो पहले उनको किसी थाली कटोरे में रखकर स्नान कराएं। पहले उनको गंगा जल मिले हुए जल से, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर से गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराएं और फिर उनको वस्त्र पहनाएं, यज्ञ को पवित्र पहनाएं। भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, ऋतु फल चढ़ाएं। पीले फल चढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस दिन गुरुवार है। पीले फूलों की माला चढ़ाएं और भगवान विष्णु को केले का भोग जरूर लगाएं ऋतु फल में। और नैवेद्य, पीला नैवेद्य चढ़ाएं, पीली मिठाई चढ़ा दें, नारियल भी चढ़ा दें, तुलसी पत्र भी चढ़ा दें और लास्ट में भगवान को लौंग इलायची युक्त पान चढ़ा दें। थोड़ा सा पुष्प में जल लेके भगवान को आचमनी करा दें, आचमन करा के हाथ धो लें और भगवान की आरती उतारें। आरती में कपूर भी जला ले और घी का दीपक भी प्रज्वलित कर ले। भगवान को धूप दीप दिखाएं, खुद भी लें आरती। भगवान को दक्षिणा भी चढ़ाएं अपने सामर्थ्य अनुसार। उसके बाद पूजा में हुई गलती के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग ले, साथ ही अपनी मनोकामना भी बोल दे भगवान को। और दिन भर निहार रहते हुए भगवान विष्णु का ध्यान रखें, ध्यान करें। सायकाल में एक बार फिर से पूजा करें, व्रत की कथा जरूर सुने, चाहे तो फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, अन्न खाना इस दिन। और इस दिन पवित्र नदियों में दीप दान का भी बहुत महत्व है। रात भर भगवान का ध्यान करते हुए टाइम व्यतीत करें। दूसरे दिन सुबह जल्दी प्रातः उठकर हाथ धो के साफ सुथरे वस्त्र पहन के भगवान का पूजन फिर से करें और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर व्रत खोलें। पवित्रा एकादशी का फल, ये एकादशी समस्त भौतिक सुख प्रदान करती है, धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करती है। आध्यात्मिक उन्नति की कामना से व्रत किया जाए तो उससे उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को उत्तम संतान सुख मिलता है। जन्म के बाद जिन लोगों की संतान जीवित नहीं रहती उन्हें ये व्रत जरूर रखना चाहिए। अपनी संतान की सुख समृद्धि की कामना से किए गए व्रत करने वाले को शुभ फल मिलता है। क्या नहीं करें इस दिन? लड़ाई झगड़ा क्रोध नहीं करें, किसी को बुरा भला नहीं बोले, घर में मांस मदिरा का सेवन ना हो, चावल नहीं बनाए ना खाएं। तो जो व्रत नहीं कर रहे वो भी चावल नहीं खाएं इस दिन। ब्रह्मचर्य का पालन करें, सुख शांति बना के रखें घर में। शाम के टाइम तुलसी जी में दीपक जला के परिक्रमा करें। एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त, एकादशी तिथि प्रारंभ अनुराधा नक्षत्र है इस दिन और वृश्चिक राशि में चंद्रमा है। एकादशी तिथि प्रारंभ 29 जुलाई मध्य रात्रि के बाद 1:15 बजे से। एकादशी तिथि पूर्ण 30 जुलाई रात्रि 11:49 बजे तक। व्रत का पारण 31 जुलाई को प्रातः 5:42 से 8:24 बजे तक। अब सुने दोस्तों,
पुत्रदा पवित्रा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार से है। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा उसका महत्व कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न देवता न ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है, और प्रजा को पुत्र के समान पाल रहा हूँ, और मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की है, सबको समान माना है और सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? महाराज महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन की ओर गए और वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते ही फिर रहे थे कि उसी टाइम एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वायोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जीतात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। पहले तो सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर ऋषि ने पूछा कि आप कौन लोग हैं, किस कारण से यहाँ आए? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकारों के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसी की प्रजा हैं, अतः उनके दुख में हम भी दुखी हैं, और आपके दर्शनों से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा की पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए थे। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी को जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी को जल पीते हुए हटाने के कारण वह पुत्र वियोग का उसको दुख सहन करना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए। तब लोमश मुनि कहने लगे कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और राजा को भी व्रत करने को कहो, जिससे राजा के पूर्व जन्म के पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को लौट आई, और जब सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। साथ में राजा रानी ने भी व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन पुण्य का फल प्रजा ने राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके यहाँ एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ।
इसलिए हे राजन, इस सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। और इस एकादशी की इस कथा को पढ़ने तथा और इसके मातम को सुनने से मनुष्य इस लोक में संतान सुख को भोगकर सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और परम लोक में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।